You all, I hope you all are fine and healthy. Today we are going to do new topic, capital letters and punctuations. Hi, I am Japneet and I'm conducting this session for class 4th. Let's start our new topic. So why और when to use capital letters, कब करते हैं और क्यों करते हैं हम capital letters का use. So capital letters they are used to begin a sentence. जब हमें कोई भी sentence start करना होता है तो हम सबसे पहले capital letter का use करते हैं. For example, it is a sunny day. इसलिए हमने it का I हमेशा कैपिटल रखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस है. दे आर ऑल्सो यूज टू बिगिन द नेम्स एंड सरनेम्स ऑफ अ पर्सन. और ये किसी भी पर्सन के नेम को या उसके सरनेम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर हम उसका कैपिटल ही रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मेहता एंड जपनीत कौर. सो मिस्टर का एम कैपिटल होगा एंड मेहता उनका सरनेम है तो कैपिटल होगा. जपनीत का जे कैपिटल होगा, नेम है, और कौर का के कैपिटल होगा. ऑलराइट, तो हमेशा हम नेम एंड सरनेम के फर्स्ट लेटर्स या मिडिल नेम के फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल रखते हैं. नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो यूज टू begin the special names. So first letter of special name is also capital. For example, names of pets. तो pet का name है मिट्ठू, so it will be capital, and Tommy का T will be capital. Similarly, names of places. The Qutub Minar, so Q and M will be capital. Modern school, so M of modern and school का S will be capital. Names of festivals, so दिवाली एंड बिहू, इनके फर्स्ट लेटर्स जो जाएंगे वो हैं कैपिटल. नेम्स ऑफ मंथ्स, जनवरी एंड मे, सो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ मंथ विल बी कैपिटल. Names of days, Monday and Saturday. I have given two examples of every type of name, but there are so many examples, you can take any of them. Name of countries, India, Canada, so I and C are capital. Names of streets, Shastri Nagar, so Shastri का S and Nagar का N will be capital. Similarly, Lakshmi Nagar, L and N will be capital. Names of river, the Ganga, so G will be capital, the Tapi, T will be capital. Names of mountains, the Himalayas, so H will be capital. Similarly, Mount Everest, M and E will be capital. नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स. सेक्रेड बुक्स कौन सी होती है? जो होली बुक्स होती हैं हर रिलीजन की, लाइक रामायण, लाइक बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, एंड सो मेनी बुक्स आर देयर अकॉर्डिंग टू एवरी रिलीजन. सो नेम ऑफ दोज बुक्स विल बी इन कैपिटल. फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. सो रामायण का आर एंड गुरु ग्रंथ साहिब का जी एंड एस विल बी कैपिटल. नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, सो न्यूज़पेपर का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया. सो हेयर द का टी, टाइम्स का टी एंड इंडिया का आई, ऑल दोज थिंग्स विल बी कैपिटल. द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान का एच एंड टाइम्स का टी, इट विल बी कैपिटल. अगर ये नेम ना होता तो हम द को कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखते, लेकिन न्यूज़पेपर का नाम ही ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया, सो द का भी टी कैपिटल होगा. नेम्स ऑफ प्लैनेट, मर्करी का एम कैपिटल एंड जुपिटर का भी जे कैपिटल. वर्ड आई एंड गॉड ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. तो आई हम कहीं पर भी यूज़ करें, स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस है तो हम हमेशा कैपिटल लिखते ही हैं, बट अगर सेंटेंस के बीच में भी आई आता है तो हम उसे कैपिटल ही लिखेंगे. सिमिलरली गॉड, कहीं पर भी लिखा हो सेंटेंस की स्टार्टिंग, इन बिटवीन और द एंड ऑफ द सेंटेंस, हम हमेशा गॉड को कैपिटल जी से ही स्टार्ट करेंगे.
Now what is punctuation? So punctuation is यूसेज ऑफ वेरियस सिंबल्स एंड मार्क्स. अलग अलग सिंबल्स होते हैं और मार्क्स होते हैं, उन्हें पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं. और वो कौन से हैं, लेट्स सी. So for example, we are starting with full stop, which is in your syllabus. So a sentence starts with capital letter and ends with full stop. हमेशा जो एक सेंटेंस है वो एंड कहाँ होता है, फुल स्टॉप पर होता है. Let's see an example. It is raining outside. So the sentence is always started with I capital because it is the first letter, and it's ending with a full stop because it's a normal statement. Next type of punctuation is question mark. It is used to end the sentence that ask a question. जिस भी sentence में question पूछा जाता है, कोई भी जवाब पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, पूछा गया है एक सवाल, जवाब मांगा गया है कि आपका नाम क्या है, तो हमेशा स्टार्ट तो कैपिटल से होगा और एंड होगा जब क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क से. Next is comma. It shows a short pause or a break between parts of a sentence. It also separates the items within the sentences. So कहीं पर हमें pause लेना है या कोई items को separate करना है तो हम क्या use करते हैं, comma का use करते हैं. For example, I bought apples, comma, bananas and guavas from the market. When we have some things in a sentence which we have to separate, that things need to be more than two. दो से ज़्यादा होनी चाहिए पहली बात, तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं. यहाँ हमें किसी सेंटेंस में पॉज लेना है तो हम कॉमा का यूज़ कर सकते हैं. सो इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट दिस सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर आई एंड हैविंग अ कॉमा आफ्टर एप्पल्स एंड ऑल्सो इट इज एंडिंग विद द फुल स्टॉप. सो इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. Next, it is also used to separate the words hello, yes, no from the rest of the sentence. So, comma का और कहाँ use होता है, जब हमें hello या yes या no वाले sentences को लिखना होता है. For example, hello, may I come in? So hello को हमने अलग किया है क्योंकि हमें एक pause लेना है, तो हमने उसको comma की help से अलग किया. और may I come in is the next question. So may को हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है और एंड किया है क्वेश्चन मार्क से, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. नेक्स्ट इज येस, मे आई नो योर नेम. सो जब हमने येस वाला आंसर दिया है, सो आफ्टर द येस आई नीड अ पॉज, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, कॉमा. और उसके बाद ये क्वेश्चन है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो इसके एंड में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया है. No, she is not at home. So when we are answering to something in a no, so after no we need to take a pause. एक pause लेने की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने comma लगाया. और हमेशा हम sentence किससे end करेंगे, normal statement with a full stop. Next type of punctuation mark is exclamation mark, which is used to show an expression. अगर आप खुश हैं, sad हैं, surprised हैं, amazed हैं, if you're curious, if you're sad, or any kind of emotion you want to show, so you will use exclamation mark after that word. For example, हुर्रे वी वॉन द मैच. तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो हुर्रे के बाद ये एक एक्सप्रेशन है खुशी का, उसके बाद क्या आया, एक्सक्लेमेशन मार्क, देन वी रोट अ सेंटेंस एंड एंडेड विद अ फुल स्टॉप. उसको फुल स्टॉप के साथ ख़त्म किया है हमने. नाउ लेट्स प्रैक्टिस. Question A. Write the following sentences using capital letters, full stop, question marks, exclamation marks and commas. So आपको ये सारे punctuation marks को use करके sentence को complete करना है. इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इस सेंटेंस में कोई भी पंक्चुएशन या कैपिटलाइजेशन नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, इंग्लिश का ई कैपिटल फुल स्टॉप से. आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखकर दिखाया है आपको. आई लिव इन चेन्नई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई बिकॉज इट इज starting of sentence and Chennai is name of a place, so C capital हो जाएगा and ending with full stop.
My grandmother reads the Ramayana daily. So my M capital because starting of sentence है और Ramayan is a holy book, sacred book and ending with full stop because sentence खत्म हो रहा है. Rahul's father went to Delhi, Kanpur, Lucknow and Chandigarh. So राहुल का R कैपिटल क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग है और नेम भी है ये किसी का. उसके बाद दिल्ली का D कैपिटल बिकॉज नेम है. देन कॉमा बिकॉज वी नीड टू सेपरेट ऑल दी वर्ड्स, दे आर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज. कानपुर का K कैपिटल नेम ऑफ अ प्लेस. देन कॉमा बिकॉज वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट सिटीज. देन लखनऊ का L कैपिटल बिकॉज नेम ऑफ सिटी. देन चंडीगढ़ का C कैपिटल नेम ऑफ सिटी एंड एंडिंग विद फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया है. नेक्स्ट, व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग. सो स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस W कैपिटल और व्हाट अ ह्यूज बिल्डिंग इज अ एक्सप्रेशन. कितनी बड़ी बिल्डिंग है, एक हैरानी वाली एक्सप्रेशन है, तो इसलिए इसके बाद क्या लगाएंगे हम, एक्सक्लेमेशन मार्क. The Taj Mahal is situated on the banks of river Yamuna. So the का T कैपिटल हो जाएगा because starting of letter है. ताज महल एक monument का name है तो T कैपिटल. Then situated on the banks of river Yamuna. River Yamuna name है तो river का R and Yamuna का Y will be capital and we need to end it with a full stop. ब्रावो, वी वॉन द मैच. सो ब्रावो इज एन एक्सप्रेशन, इसलिए ब्रावो का पहले तो बी कैपिटल हो जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ लेटर सेंटेंस है. देन एक्सक्लेमेशन मार्क बिकॉज एक्सप्रेशन है. देन आफ्टर ब्रावो इट्स एंडिंग, सो वी नीड टू स्टार्ट इट अगेन बाय राइटिंग अ कैपिटल लेटर, तो डब्ल्यू कैपिटल और एंड करेंगे सेंटेंस को विद अ फुल स्टॉप. Next one, can you locate India in an atlas. So can का C कैपिटल बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ लेटर एंड इंडिया कंट्री का नेम है इसलिए I कैपिटल हो जाएगा. और ये क्वेश्चन है कि क्या तुम लोकेट कर सकते हो इंडिया को एटलस में, तो इसलिए इसे क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे. Now B part, rewrite the given paragraphs using capital letters and punctuation marks when necessary. सो आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को आपने रीराइट करना है, इसमें सारे पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर डालने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. नंदिनी, नंदिनी का N कैपिटल हो जाएगा. देन वी नीड टू सेपरेट इट विद कॉमा. देन विनीता नेम है तो V कैपिटल एंड ललिता नेम है तो L कैपिटल. लिव इन आगरा सिटी का नेम है A कैपिटल और सेंटेंस इज एंडिंग सो इसलिए फुल स्टॉप. देन सेंटेंस स्टार्टिंग सो दे का T कैपिटल. सिल्वर ओक स्कूल, स्कूल का नाम है तो S कैपिटल हो जाएगा, सिल्वर का, ओक का O एंड स्कूल का S कैपिटल हो जाएगा एंड सेंटेंस इज एंडिंग सो फुल स्टॉप. देन अगेन सेंटेंस स्टार्टिंग सो T कैपिटल हो जाएगा दे का. दे गो टू सरस्वती म्यूजिक स्कूल तो सरस्वती का S, म्यूजिक का M एंड स्कूल का S कैपिटल हो जाएगा. एवरी ट्यूसडे, ट्यूसडे डे का नेम है तो T कैपिटल. टू लर्न द गिटार, सेंटेंस खत्म हो गया तो इसलिए फुल स्टॉप. देन अगेन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो दे का T कैपिटल. विल परफॉर्म रविंद्र रंगमंच तो रविंद्र का R, नेम है रंगमंच जिधर उन्हें परफॉर्म करना है तो R कैपिटल. नेक्स्ट संडे, संडे नेम ऑफ वीक है इसलिए S कैपिटल एंड एंडिंग विद फुल स्टॉप. सो ये सारे हम चेंजेस करेंगे इस पैराग्राफ में और उसको दोबारा से नीचे दिए हुए लाइंस में लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन, बी पार्ट का सेकेंड पार्ट है. इस पैराग्राफ को भी, इस स्टोरी को हमें दोबारा रीराइट करना है यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स. सो स्टार्टिंग विद वंस, स्टार्ट हो रहा है तो O कैपिटल. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, कॉमा क्योंकि वी नीड टू टेक अ पॉज. देन ही हैड 3 सन्स, सेंटेंस खत्म हो रहा है इसलिए फुल स्टॉप. अगेन सेंटेंस इज स्टार्टिंग सो हिज सन्स H कैपिटल ऑलवेज फॉट विद ईच अदर, सेंटेंस खत्म इसलिए फुल स्टॉप. देन सेंटेंस स्टार्टिंग सो T विल बी कैपिटल. द ओल्ड मैन वॉज वरिड विद द बिहेवियर ऑफ हिज सन्स, सेंटेंस खत्म तो फुल स्टॉप. सेंटेंस स्टार्टिंग तो ही का H कैपिटल. ही थॉट ऑफ अ प्लान
कॉमा लेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें एक पॉज लेना है. He asked his sons to bring a bundle of sticks. So यहाँ पे सेंटेंस खत्म, full stop. Next sentence is starting. So he gave them one stick each and told them to break it. यहाँ से खत्म हो गया सेंटेंस तो फुल स्टॉप, एंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ऑल का ए कैपिटल. ऑल द सन्स ब्रोक द स्टिक्स. खत्म हो गया सेंटेंस, फुल स्टॉप. देन द फार्मर, तो देन से स्टार्ट हो रहा है, टी कैपिटल, और देन के बाद हम हमेशा एक कॉमा लगाएंगे बिकॉज इट इज अ लिंकर एंड वी नीड टू टेक अ पॉज. देन द फार्मर आस्क्ड देम टू टाई द स्टिक्स इन अ बंडल एंड ब्रेक देम. यहाँ सेंटेंस खत्म है इसलिए हमने फुल स्टॉप लगाया है. और नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए नन का जो एन है वो कैपिटल हो जाएगा. नन ऑफ हिज सन्स कुड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया तो फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ इसलिए ही का एच कैपिटल हो जाएगा. ही सेड टू देम यूनिटी इज स्ट्रेंथ. सो यू कैपिटल हो जाएगा और एस कैपिटल हो जाएगा बिकॉज इट इज अ मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ द लेसन ही वॉज गिविंग टू हिज सन्स. Thank you everyone for watching this video. I hope you have liked it and understood what are the capital letters and what is punctuation. I will come up with a new video of it. Some parts are left, so please stay connected and do subscribe my channel for more updates. And if you have any questions and queries, you can ask me in the comment section. I will definitely answer your questions. Bye bye, take care, stay safe, stay healthy, and stay connected with me.